हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र में एक कहानी के बारे में जानेंगे। उसने कहा था एक अमर कृति है और इसके लिखने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये गुलेरी जी का चित्र है, आप देख लीजिए। उसने कहा था कहानी की चर्चा करने से पूर्व हम इसके रचनाकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में, इनके जीवन और इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी के कथाकार, व्यंग्यकार, निबंधकार और संपादक थे। उन्हें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राकृत, बांग्ला, मराठी, जर्मन, फ्रेंच भाषाओं का ज्ञान था। देखिए कितने प्रतिभाशाली थे। ये तो इनकी प्रतिभा का दोहन नहीं हो सका, क्योंकि ये 39 वर्ष की अवस्था में ही जो है संसार से विदा हो गए थे। 1883 में तो इनका जन्म होता है और 12 सितंबर 1922 को इनका देहावसान हो जाता है। लेकिन कितनी भाषाओं का ज्ञान था। निबंध उन्होंने लिखे, व्यंग्य उन्होंने लिखे, कहानियां उन्होंने लिखी। उनकी रुचि धर्म और ज्योतिष, इतिहास, पुरातत्व, दर्शन, भाषा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र और साहित्य से लेकर संगीत, चित्रकला, लोक कला, विज्ञान और राजनीति और समसामयिक जो सामाजिक स्थिति तथा रीति नीति में थी। आम पाठक ही नहीं, विद्वानों का एक बड़ा वर्ग भी उन्हें अमर कहानी उसने कहा था कि रचनाकार के रूप में पहचानता है। ये जो उसने कहा था कहानी है, ये हिंदी साहित्य में मील के पत्थर का काम करती है। इन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखी। प्रेमचंद जी ने 301 कहानियां लिखी, 300 से ऊपर कहानियां लिखी। तो परिमाण में चाहे इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हो, लेकिन जो लिखा वो इतना सटीक और समसामयिक है कि इनकी 3 रचनाओं के बारे में, 3 कहानियों के बारे में पढ़कर ही हम इनकी प्रतिभा का आकलन कर लेते हैं। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। ये 3 रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, जिसमें उसने कहा था अपने समय से 100 साल आगे की कहानी है, शिल्प की दृष्टि से और कथा की दृष्टि से, क्योंकि यह कहानी फ्लैशबैक में चलती है। और इसका जो रचाव है, इसका जो सृजन है, इसका जो गठन है, वो इतना कलात्मक है कि कोई भी उस वक्त उस कहानी का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने कहा था हिंदी ही नहीं, भारतीय भाषाओं की ही नहीं, अपितु विश्व कहानी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। कथानक किसी भी कहानी का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। कथानक का निर्माण घटनाएं पात्रों के पारस्परिक संयोग से होता है, जो द्वंद्व के रूप में परिवेश में विद्यमान रहती है और जिसको साहित्यकार कार्य कारण संबंध पर विकसित करता है। इस कहानी का कथानक 5 अंकों में विभाजित है। इसका जो मुख्य जो कथानक है वो फ्लैशबैक में चलता है। पूर्व दीप्ति जिसको कहते हैं, हिंदी शब्द उसका जो है पूर्व दीप्ति है। सबसे पहले जो है अमृतसर के जो बाजार हैं उसका वर्णन है। इक्के वालों का जो वाणी है उनका वर्णन है। बड़ी हास्य के साथ में शुरू होता है इसका कथानक। तो देखिए, इसका कथानक लहना सिंह के त्याग और बलिदान पर आधारित है। वह माझे का एक सिख है। वह सिख राइफल्स की कुछ टुकड़ियों को भी जर्मनों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए फ्रांस और बेल्जियम भेजती है। ये सैनिक खंदकों में कड़ाके की ठंड में रहते हैं। सूबेदार हजारा सिंह, उसका बेटा बोधा सिंह, लहना सिंह, वजीरा सिंह, महासिंह, उद्यमी सिंह आदि सिख सैनिक अंग्रेज लेफ्टिनेंट के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। ये चित्र भी आपको मैंने दिया है। इसका प्ले भी हो चुका है।
एक दिन एक जो जर्मन अंग्रेज लेफ्टिनेंट के वेश में आकर सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि मील भर दूर एक जर्मन खाई पर धावा करना है। वह 10 सैनिकों को यहाँ छोड़ बाकी सैनिकों को लेकर वहाँ धावा करे। खंदक छीन कर वहीं तब तक छोड़कर वहीं तब तक डटा रहे जब तक दूसरा हुक्म न मिले। पीछे लहना सिंह, बोधा सिंह और कुछ सैनिक रह गए हैं। यानी छद्म वेश में जो जर्मन सैनिक है वो आता है और जो खंदक में जो सिख सैनिक हैं उनको जो है भेज देता है लड़ने के लिए, और केवल लहना सिंह और बोधा सिंह और कुछ सैनिक वहाँ बच जाते हैं। अब ये नहीं पता है कि ये कौन है, क्या है, क्योंकि अफसर का हुक्म है इसलिए मानना पड़ता है। लेकिन इसकी जो छद्म बात है वो लहना सिंह के पकड़ में आ जाती है। लहना सिंह की जो है बुद्धि सतर्कता का उदाहरण है ये। जैसे ही लेफ्टिनेंट ने कहा कि सिगरेट पियोगे तो लहना सिंह समझ गया कि ये उनका अंग्रेज लेफ्टिनेंट नहीं है, या तो वह मारा गया है या वह पकड़ा गया है। उसके स्थान पर यह कोई जर्मन वेश बदल कर आया है। वह उसके चाल समझ जाता है। वह तुरंत वजीरा सिंह को सारी बात समझाकर सूबेदार के पीछे भेजता है और वे सकुशल लौट आते हैं और वे जर्मन सैनिकों पर दोनों ओर से धावा बोलते हैं। सब जर्मन मारे जाते हैं। लहना सिंह के पसलियों में भी गहरा घाव लगता है। कुछ बातें ऐसी करता है वो जो जर्मन लेफ्टिनेंट आया है जिससे ये लहना सिंह पकड़ लेता है कि ये असली जो है नहीं है, ये वेश बदल करके आया है और हमको जो है ये मारना चाहता है। तो इसलिए जो है इसके पहले कि वो वार करे, पकड़ करके लहना सिंह जो है इस जर्मन लेफ्टिनेंट को मार देता है। लेकिन इस लड़ाई में लहना सिंह की जो पसली है उसमें गहरा घाव लगा है। अब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह को बीमार लोगों की गाड़ी में चढ़ा देता है, जबकि स्वयं नहीं चढ़ता। लेकिन वह कहता है कि उसके लिए गाड़ी भेज देना, और चलते समय वह सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि सूबेदारनी जी से कहना जो उन्होंने कहा वह कर दिखाया। देखिए कितनी इसकी रचावट जो बुनावट है उसमें कसाव देखिए कि कुछ भी पता नहीं लगता पाठकों को। केवल ये बात कहता है हजारा सिंह से कि सूबेदारनी जी को कह देना कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया है। अब उसने क्या कहा था, किसको कहा था, कब कहा था, ये एक जो चार्म है वो पाठक के मस्तिष्क में गूंजता रहता है। लहना सिंह मरते समय 25 वर्ष पहले का अमृतसर का बाजार और एक 8 वर्ष की लड़की और उससे जुड़ी घटनाएं एक एक करके याद आने लगती है। अब जैसे वो घायल है तो घायल अवस्था में उसको जो चीज़ें जो बातें याद आती है, अब वो फ्लैशबैक जो है चलता है, पूर्व दीप्ति चलती है और अब उसकी रहस्य उद्घाटन होता है कि क्या कहा था, किसने कहा था, क्यों कहा था। तो 25 वर्ष पहले की बात याद आती है। अमृतसर का बाजार है, वहाँ एक 8 वर्षीय लड़की और एक जो 15 साल का लड़का है वो जो है दही लेने पहुँचते हैं। लड़की अपने मामा के आई हुई है, लड़का भी अपने मामा के आया हुआ है। तो इस अबोध बालक ने ऐसे ही पूछ लिया, जबकि कोई प्रेम का अंकुरण नहीं, अबोध बालक था, प्रेम का अंकुरण नहीं, ऐसे ही पूछ लिया तेरी कुड़माई हो गई। तो एक बार तो लड़की धत्त कह के चली जाती है। जब दूसरे दिन फिर पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की जो है पास आकर के कहती है ये रेशमी शालू देखा है? हाँ हो गई, और कह करके चली जाती। लड़के के पता नहीं क्या होता है, कैसी खींच आती है। वह रास्ते में जाते कुत्ते के पत्थर मारता है, कोई पापड़ बेचने वाले के पापड़ गिरा देता है, किसी वैष्णव से टकरा करके जो है अंधे की उपाधि पाता है। ये चीजें बहुत ये चीजें लहना सिंह को जो है धीरे धीरे करके याद आती है। ये वही लड़की है जो 25 साल पहले सूबेदारनी के रूप में मिलती है और लहना सिंह से अपने पति एवं पुत्र की रक्षा की प्रार्थना करती है। ये सूबेदारनी कौन है?
वही बच्ची है जो 25 साल पहले 8 साल की हुआ करती थी और लहना सिंह से मिली थी और तेरी कुड़माई होगी पूछने पे धत कह के चली गई थी। वो उस हजारा सिंह की पत्नी बन जाती है। हजारा सिंह का जो बेटा है बोधा सिंह, ये दोनों फौज में हैं। लहना सिंह से अपने पति एवं पुत्र की रक्षा की प्रार्थना करती है। जैसे बचपन में उसने उसे एक बार घोड़े के टापों से बचाया था और लहना सिंह सूबेदारनी का कहा पूरा करता है कि जिस तरह से आपने मुझे घोड़े के पैरों के नीचे आने से बचाया था, उसी तरह मेरे सुहाग और मेरे जो बच्चा है उसकी रक्षा करना, मैं तुझसे उनके प्राणों की भीख मांगती हूं। और ये करके दिखा दिया। किसने? लहना सिंह ने। कहानी लहना सिंह की मृत्यु पर खत्म होती है। एक त्रासद मृत्यु है। कथा बहुत सुसंगठित और व्यवस्थित है। कथा कहने का ढंग बहुत रोचक है। इसके कथानक में उत्सुकता, जिज्ञासा निरंतर बनी रहती है। कथा इतनी मार्मिक है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। पाठक का दिल मांझे के लहना के लिए रोता रहता है। लहना सिंह का त्याग और बलिदान पाठक के स्मृति में स्थायी हो जाता है। तो इस तरह से ये कहानी थी, उसने कहा था। और पाठक के जो जहन है उसमें स्थायी रूप से अंकित हो जाती है लहना सिंह जैसे पात्र, जो त्याग और बलिदान और शौर्य का एक प्रतीक है। एक छोटी सी बात के लिए अपने अस्फुट जो अंकुरण, प्रेम का अंकुरण था बचपन में, वो फूटा भी नहीं था, विकसित भी नहीं हुआ था, केवल मात्र एक आभास मात्र था, उसके लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है सूबेदारनी के कहने से। ये कहानी थी। आगे हम इसकी समीक्षा करेंगे कहानी के तत्वों के आधार पर। तब तक के लिए नमस्ते।